वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा हमने 5 क्लासेस पढ़ ली हैं गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड। आज हमारा क्लास 6 होगा गाउस लॉ और उससे रिलेटेड जो भी हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बेटा हमने जो 5 क्लासेस पढ़ी हैं उनके अच्छे से आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस करते रहिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टर। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टर। इसमें जब हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया था, बेटा किसको दिया था? किसी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया था, तो चार्ज कहाँ गया था? उसके सरफेस पे गया था। ये बात आपको पता है। तो उसमें 3 रीजन पे निकाला था। ये क्या था? जब आपका आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आउटसाइड ऑफ द स्फीयर था। इस केस में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इफ स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर, ये क्या था? एट द सरफेस। अब एट द सरफेस के लिए क्या आया था? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और जब हमने इस इन साइड पे कहीं निकाला था तो हमारा क्या निकल के आया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 0, मीन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई की थी। कभी कभी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा? चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए इसको चार्ज आपने क्या दिया है? क्यू चार्ज दिया है। इसको जो गिवन चार्ज है बेटा, ये चार्ज आपने मान लो इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। अब क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है तो ये क्यू चार्ज कहाँ पे जा रहा है बेटा? इसके सरफेस पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है बेटा? सरफेस पे जा रहा है। तो यहाँ कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कह देता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया यहां पे क्या होगा? इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सिग्मा की जो अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो सिग्मा की वैल्यू हमारी निकलेगी, टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू, और टोटल एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी ये चार्ज डेंसिटी भी पूछ लेता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, उसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो सिग्मा निकालने के लिए टोटल चार्ज अपॉन, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो फिर आपका टोटल चार्ज को क्यों दिया है? इसका सरफेस एरिया क्या होगा? स्फीयर का। आपको मालूम है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेता हूं कि एक स्फेरिकल सेल है। क्या है बेटा? एक स्फेरिकल सेल है। ये माना एक स्फेरिकल सेल है। ये सेल है, कंडक्टिंग सेल है। कैसी है बेटा? कंडक्टिंग सेल, स्फेरिकल। ये हमारी कंडक्टिंग सेल है। कैसी सेल है बेटा? कंडक्टिंग सेल है। स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। इसका ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। इसका रेडियस, इनसाइड रेडियस R1 है और ये आउटसाइड सरफेस की रेडियस R2 है। और ये कंडक्टर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? कंडक्टर से। जो अगर मैं कहूं कि इनसाइड जो सरफेस है इसकी चार्ज डेंसिटी निकालिए। यहां पे जो इनसाइड सरफेस है, ये सरफेस, इनसाइड सरफेस का फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑफ इनसाइड सरफेस।
चार्ज डेंसिटी ऑफ इनसाइड सरफेस। तो हमने जब बेटा चार्ज में पढ़ा रहा था, चार्ज की क्लासेस ले रहा था, तो मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? इंड्यूस्ड चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये हमारा कंडक्टर से बना हुआ। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन को, ये चार्ज के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जब मैंने कूलॉम का ला स्टार्ट किया तो उससे पहले चार्ज जब पढ़ाया था। अब थोड़ा याद करें, मेमोरी पे जोड़ डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो भी इस कंडक्टर में चार्ज होंगे, चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करता है? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस डायरेक्शन में आएंगे, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? निगेटिव। कितना अमाउंट में आएगा? प्लस क्यू अमाउंट, सॉरी कितने अमाउंट में आएगा? माइनस क्यू अमाउंट में आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर से चल के आए हैं बेटा? इस साइड से। जब इस साइड से इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है? कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस साइड कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इस साइड हमारा जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस साइड हमारा जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने क्या पूछा है? इनसाइड सरफेस का चार्ज डेंसिटी, फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑफ इनसाइड सरफेस। ये इंड्यूस्ड चार्ज हमने पढ़ाया था, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ लिए थे, आप कॉपी पे देखिएगा। तो उसमें क्या मेथड ऑफ चार्जिंग में बताया गया था? चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। तो ये चार्ज बाय इंडक्शन के थ्रू है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके यहाँ पे इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज और आउटसाइड में इक्वल अमाउंट में बेटा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा? माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है। कितना हुआ है? माइनस क्यू। हमें क्या निकालना? फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑफ इनसाइड सरफेस। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या था अभी? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन सरफेस एरिया। तो सिग्मा यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा? निगेटिव, माइनस क्यू। और इनसाइड सरफेस एक स्फीयर ही बना हुआ है, इसकी रेडियस r1 है, इनसाइड की रेडियस r1 है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज डेंसिटी निकलेगा वो सरफेस एरिया कितना है? वो सरफेस एरिया है हमारा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। अच्छा जो बेटा, जो अगर हम आउटसाइड सरफेस का पूछें तो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। लेकिन जब इसकी हम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 2 निकालें, ये इसका सिंबल सिग्मा 1 अज्यूम कर लेते हैं, सिग्मा 1, तो जो अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 निकालें तो क्या लिखेंगे? चार्ज तो इक्वल अमाउंट में, जितना यहाँ निगेटिव इंड्यूस करेगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू अपॉन इसका एरिया। अब बाहर वाले का रेडियस कितना है बेटा? r2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r2 स्क्वायर। ओके बेटा, आगे की क्लासेस में हम इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा। लेकिन अभी थोड़ा हम देख लेते हैं, एक हेडिंग आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है, इस हेडिंग के बारे में देख लेते हैं। आप चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप के जो भी हैं उनको एनसीईआरटी में भी एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसको अटैम्प्ट करिए। एससीवी में भी दिए हुए हैं और डिफरेंट बुक्स में चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप अटैम्प्ट करिए, उनको सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम आपको ना आ रही हो उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं सॉल्व करके भेजूँगा। देखते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है बेटा, ये बोर्ड में भी है और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर।
इससे पहले हमने क्या किया था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से निकाला था। किससे निकाला था बेटा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से निकाला था। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है जो सॉलिड था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, तो उसके 3 रीजन में निकला था, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। ये क्या था, सॉलिड कंडक्टिंग। तो सॉलिड कंडक्टिंग में क्या निकला था, आउटसाइड हमारा क्या निकला था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जब आर किससे बड़ा था, आर। एक हमारा क्या निकला था, सरफेस पे निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जब इफ आर किसके बराबर था, आर के। एक हमारा इनसाइड निकला था, क्या निकला था, 0, जब आर की वैल्यू लेस देन आर थी। ये किसके लिए, ये हमने ड्राइव कर लिया था कौन सी क्लास में, 5th क्लास में। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर। आज हमारा क्या है बेटा, आज हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो का मतलब है जिसके बीच में ये फ्री स्पेस हो, हॉलो, या इसी का नाम हमने लिखा है स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो बेटा इसका भी डेरिवेशन, इसका जो पूरा डेरिवेशन है सिमिलर इसी तरह किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, सिमिलर यही किया जाएगा, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाए, चाहे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाए, और चाहे बेटा स्फेरिकल सेल बोला जाए। इन तीनों का जो फार्मूले हैं, डेरिवेशन है, ये सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में 5th क्लास में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का किया था, उसी तरह आप बिल्कुल सिमिलर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल का करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज उसको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा, एज इट इज। तो जो अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पूछेंगे तो क्या होगा, ई आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन आर। जो अगर सरफेस पे पूछेंगे तो ये निकलेगा, और इनसाइड पूछेंगे तो ये निकले, क्योंकि जो अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, इसको जब भी आप क्यू चार्ज देंगे तो चार्ज हमारा इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है बेटा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के। किसके सिमिलर होता है बेटा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को भी जो अगर आप प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरा का पूरा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों डेरिवेशन सिमिलर हैं। और स्फेरिकल सेल का मतलब भी होता है हॉलो स्फीयर। तो जो अगर ये आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल या यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल, या पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, लिख लीजिए, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो बिल्कुल सिमिलर आउटसाइड के लिए ये फार्मूला, इन सरफेस के लिए फार्मूला, और इनसाइड के लिए फार्मूले निकल के आएंगे। इसको आप 5th लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया था एज इट इज नोट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट। आप हमारी बात समझ गए होंगे। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाए, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाए, चाहे स्फेरिकल सेल बोला जाए, इन तीनों केसेस में एक ही टाइप के फार्मूले और एक ही डेरिवेशन किया जाता है। चलिए एक और करते हैं। अब हम करते हैं बेटा जो कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, मीन इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्फीयर है या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो फिर क्या निकल के आएगा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। आज क्या करके देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या कहे बेटा, नॉन कंडक्टिंग
कंडक्टिंग स्फीयर, या इसी को कभी कभी डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और इसके थ्रू कैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है ये देखें। इससे पहले बेटा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। वो तीनों सिमिलर केसेस में चलते हैं, उनके डेरिवेशन और फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसमें चार्ज डेंसिटी का भी फार्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। हमने चार्ज डेंसिटी के भी 2 प्रॉब्लम किए हैं। आज हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। जब बेटा नॉन कंडक्टिंग होता है, क्या होता है बेटा, नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब भी बेटा चार्ज मिलता है तो वो उसके सरफेस पे नहीं, इंसुलेटर मतलब कुचालक है, डाइलेक्ट्रिक है या नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज हमारा बेटा इसके इंटायर वॉल्यूम पे, मान लीजिए इसको प्लस क्यू चार्ज आपने दिया, तो चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के पूरे इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए इसका चार्ज क्यू है, तो ऐसे कहें जैसे मैं ऐसे कहूँ कि लेट अस कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन विच, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी क्या निकल आएगी, जो अगर इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब यहाँ पे आपका तो ना लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगी, ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी। यहाँ पे कौन सी निकलेगी, जो अगर चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहें, क्या कहें, तो जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहें, इसका फार्मूला होता है बेटा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल चार्ज इसको कितना है, Q, और इसका सिंबल बेटा रो से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं बेटा, रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल बुक्स में रो से लिखा होता है। तो टोटल चार्ज इसका कितना है Q, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता है और उस पर आप चार्ज देते हैं तो यहाँ पे चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहाँ पे होता है बेटा, इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब भी आपका कौन सा होगा, नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो ये कंडक्टिंग में तो सिर्फ सरफेस पे होता है, अंतर समझ लीजिए। कंडक्टिंग में कहाँ होता है, सरफेस पे। हॉलो स्फीयर पे कहाँ होगा, कंडक्टिंग वाला सरफेस पे। स्फेरिकल सेल होगा तो सरफेस पे। लेकिन जब भी वो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोलेगा या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा, क्या बोलेगा बेटा, जब भी वो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोलेगा या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा तो हमारा चार्ज उसके पूरे इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहाँ होगा, इंटायर। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था, मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे चार्ज आपका पूरा सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और टोटल चार्ज आपने इसको क्यों दिया है, इसका वॉल्यूम आपका स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब। तो कभी कभी
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं और इसके थ्रू कई सारे क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस तो हम बाद में निकालेंगे कि डिफरेंट क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली भी पूछे गए हैं, तो हम बाद में करेंगे। ये बेटा डेरिवेशन बोर्ड में भी है और ये कंपटीशन में। जो क्वेश्चंस होंगे हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रख कर देता हूं मैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, किससे बेटा? इस डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो जैसे मैंने कंडक्टिंग में 3 रीजन लिए थे, कौन कौन से रीजन लिए थे? एक लिया था आउटसाइड जहां पे R इज ग्रेटर देन R था। दूसरा मैंने क्या लिया था बेटा? एट द सरफेस, जहां पे क्या था? R इज इक्वल टू द R था। और एक हमने लिया था बेटा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड जहां पे R लेस देन R था। तो इस केस में भी हम 3 ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में पहले निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। कहाँ निकालेंगे बेटा? आउटसाइड द स्फीयर। मान लो ये पॉइंट आउटसाइड है, इस P पॉइंट पे निकालना है और जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। तो एक आउटसाइड पे निकालेंगे, एक कहाँ पे निकालेंगे बेटा? एट द सरफेस। कहाँ पे निकालेंगे बेटा? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। और एक कहाँ निकालेंगे? इनसाइड द स्फीयर। तो चलो 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं बेटा? एक एक करके। तो चलो पहले निकालते हैं आउटसाइड द स्फीयर। कहाँ निकालते हैं बेटा? आउटसाइड। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं बोर्ड के लिए। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। एट द पॉइंट P वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P हमें क्या करना पड़ेगा? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और स्फीयर के केस में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या लेते हैं बेटा? स्फीयर ही लेते हैं। तो हमने क्या किया बेटा? एक इमेजिनरी, ये क्या बनाया? गॉसियन सरफेस बना लिया। क्या बना लिया बेटा? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा इधर होगा। और जो अगर हम यहाँ पे एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लें, एक इनफाइनाइटली स्मॉल, जैसे सिमिलर लास्ट क्लास में किया था, तो इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट किधर निकलेगा बेटा? ds निकलेगा। ds क्या है? वही है इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट। इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। तो अब पहले बढ़ा है, इससे फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर इंटायर से फ्लक्स निकाल लेंगे। सिमिलर, तो जो अगर इससे फ्लक्स निकालें तो क्या निकलेगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट, तो क्या होगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। सिमिलर, जो कल किया था वही बिल्कुल सिमिलर है। तो डी फाई, बस इन साइड पे अंतर आएगा। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? देखो ई डी एस में 0, तो डी फाई कितना होगा? ई डी एस। जो कंप्लीट के थ्रू निकालें, यहां पे लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स है। फ्लक्स ड्यू टू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कंप्लीट G मतलब गॉसियन, S मीन सरफेस। तो फिर क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा बेटा। तो इंटीग्रेशन किया, E ds क्लोज डी फाई। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? फाई E, और ds का क्या हो जाएगा? S। और S किसका होगा? सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया आपका गॉसियन सरफेस का होगा। तो जो अगर हम इधर लिख लें यहाँ पे, तो बेटा क्या लिखेंगे? फाई और
ई की वैल्यू और एस होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई क्या निकलेगा, सॉरी फाई ई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो अगर इसको आपने चार्ज क्यू दिया है तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फाई इनक्लोज चार्ज, ये गॉसियन सरफेस है, इनक्लोज चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई कितना आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जब कब होगा, जब इफ आर ग्रेटर देन आर होगा। बिल्कुल सिमिलर है जो फिफ्थ लेक्चर में पढ़ा था वही हमारा 6th लेक्चर में है, डायलैक्ट्रिक। तो आउटसाइड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कल था कंडक्टिंग स्फीयर में, जो आपके हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में है, जो आपके स्फेरिकल सेल में है, वही डायलैक्ट्रिक स्फीयर में भी या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी आउटसाइड में बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन और बिल्कुल सिमिलर फार्मूला निकल के आता है। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है, बिल्कुल सिमिलर फार्मूला निकल के आता है। सरफेस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस वाला करें। इसको रब कर दो बेटा, रब कर देता हूं। तो आउटसाइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं है, आउटसाइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगर हम बेटा सरफेस पे निकालेंगे, बी वाला करें एट द सरफेस, तो सरफेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं है, सरफेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरफेस के लिए क्या होगा, आर इक्वल टू आर होगा, ये सारे पॉइंट आएंगे सरफेस। तो इसमें आर इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जैसे आउटसाइड के लिए क्या है बेटा, आउटसाइड के लिए निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इफ आर ग्रेटर देन आर है। सरफेस के लिए क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे आर की जगह कैपिटल आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जब आर की वैल्यू आर के बराबर होगी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर कल जैसा। दिक्कत जो है इनसाइड में आएगी। क्या आएगी बेटा, इनसाइड में प्रॉब्लम आएगी। तो इनसाइड वाला करते हैं, रब कर दो। आउटसाइड और सरफेस पे सिमिलर है, तो अब कहां पे देखते हैं बेटा, इनसाइड द स्फीयर। कहां देखते हैं बेटा, इनसाइड द स्फीयर। इसको रफ कर देता हूं। अब इनसाइड स्फीयर देखा जाए, जो अगर सी मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड कौन सा, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वही वाला नॉन कंडक्टिंग या डायरेक्टिक, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वही हेडिंग है, उसी हेडिंग का थर्ड पार्ट है बेटा। तो अब इनसाइड पे मान लेता हूं क्या पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर है। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, इमेजिनरी गॉसियन। अब इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, सिंपल है। और एरिया वेक्टर भी किधर होगा बेटा, इधर ही होगा। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चाहे वो इस इन्फाइनाइट स्मॉल ले लें और इन्फाइनाइट स्मॉल ले करके फिर उससे निकालें, फिर पूरा निकालने के इंटीग्रेशन करें, वैसे करें। और चाहे फिर ई और एस डायरेक्टली लिख देते हैं, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो फ्लक्स कितना पास करेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया बेटा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो जब ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है तो कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लो, सॉरी ई डॉट एस लिख लेते हैं पहले, ई डॉट एस। तो थीटा 0 है तो फाई कितना हो जाएगा, ई एस। और फाई क्या होता है बेटा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन सरफेस के।
गॉसियन सरफेस में। अब देखो यहाँ पे पूरे पे चार्ज क्यू था, तो जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसका चार्ज क्यू तो नहीं होगा, कुछ इसके अंदर जो ये वाला चार्ज होगा, जो ये चार्ज आएगा, ये यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसी चार्ज को तो लिया जाएगा। ये चार्ज मान लो क्यू डैश है, अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है बेटा, मान लिया जाए क्यू डैश है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई और एस जो इसका होगा, तो इसकी रेडियस कितनी मैंने मानी है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ये रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर, तो ई कितना हो जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन आर इज लेस देन आर। अब सारा दिमाग हमें इसके अंदर का चार्ज निकालने में, क्या है बेटा, सारा दिमाग इसके अंदर का चार्ज निकालने में है। एक लाइन और मैं लिख दूं तो E इक्वल टू लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। सारा दिमाग हमें इसके अंदर का जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर का चार्ज निकालने में। तो बताओ पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, क्यू, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, क्यू, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब कितना है, क्यू है। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम इतने वॉल्यूम पे कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू डैश किसका है, इतने वॉल्यूम का है, तो क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। भाई पूरे जैसे वही नहीं होता 5 पेन 20 रुपए के मिलते हैं, तो 3 पेन कितने मिलेंगे, तो 5 पेन कितने मिल रहे हैं 20 रुपए के, तो 1 पेन मिलेगा 20/5 का, तो 3 पेन मिलेंगे 20/5 इंटू 3, पढ़े हो यूनिटरी लॉ। तो भाई जो अगर पूरे वॉल्यूम इसकी रेडियस कैपिटल पूरे वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब का क्यू है, तो यूनिट वॉल्यूम का इतना होगा। तो इनसाइड वॉल्यूम कितना है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना हो जाए, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्यू आर क्यूब होगा क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू पुट कर लिया जाए वहां से, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या निकली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब। ये एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इन साइड कितना निकलेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी। ये 3 रीज़न हो गए। अब तीनों रीज़न का हम फार्मूला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, तीनों रीज़न के जो अगर हम फार्मूले लिखें, इसको देख लीजिए आप एक बार, तीनों रीज़न के जो अगर हम फार्मूले लिखें तो हम कैसे फार्मूले लिख सकते हैं, देखो जैसे कल लिखा था कैसे फार्मूले लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई क्या फंक्शन है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर है, जब इफ आर ग्रेटर देन आर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है इफ आर इज इक्वल टू आर है, और एक हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब निकला है जब इफ आर लेस देन आर है। देखो क्या है, ये दो सिमिलर आए हैं कंडक्टिंग स्फीयर के, लेकिन नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर में इन साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फार्मूला क्या है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। अब इसका आगे का जो क्लास है, आगे प्रोसीड किया जाएगा कल की क्लास में, इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे,
आज की क्लास लंबी हो गई है काफ़ी, आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे और इसके आगे का जो भी क्लास है उसको कल हम पढ़ाएंगे, ग्राफ का, रो का और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। आज की क्लास ख़त्म करते हैं बेटा हम। ओके, थैंक यू।